भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये खबर आपके लिए है, ये जानकारी आपके लिए है। अगर आप बेरोजगार नहीं हैं और बेरोजगारी से आपका कुछ लेना देना नहीं, बेरोजगारों से कोई वास्ता नहीं, तो कृपया इसको स्क्रॉल करके ऊपर बढ़ जाएं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो चर्चा चहुं ओर थी 2 करोड़ नौकरी सालाना का। आपको जानकर हैरत होगा कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली जा चुकी है अभी तक। अब इसे गिफ्ट ऑफ गॉड कहिए या मार्केट की स्थिति, इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार ने कितनों को नौकरी दिया ये भी जानना होगा। राज्य सरकार ने कितने को दिया, केंद्र कितने को दिया। पहले हम लोग झारखंड का बात कर लेते हैं। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि झारखंड में 31 साल से कृषि विभाग का बहाली नहीं हुआ है कुछ भी। अब आप बोलिएगा मैं कृषि विभाग से क्यों शुरू कर रहा हूँ, कहिए कैसे विभाग है जहाँ जीडीपी जब माइनस में गया तो एक कृषि ही ऐसा सेक्टर था जो +3% था। मतलब जहाँ किसानों का कौन सी सरकार कितना भला की है आपको पता है। भगवान उनका भला करते हैं, बारिश होती है तो खेती होती है, नहीं होगा तो कई ऐसे खेत हैं जो बंजर रह जाते हैं। तो उन किसानों की बदौलत जीडीपी प्लस पे रहा था। इसीलिए हम बात किए आपको। झारखंड में कुल 260 प्रखंड विकास कृषि पदाधिकारी हैं और इसमें 194 पद पे खाली है। 260 है और 194 खाली है। अब आंकड़ा जोड़ लीजिए। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है झारखंड का, रांची में है, उसके साथ 9 कॉलेज है जो हर साल बच्चों को कृषि से संबंधित जानकारी और शिक्षा देते हैं, डिग्री देते हैं। हर साल बच्चे लॉट में निकल रहे हैं, 3000 से ज़्यादा, जहाँ 31 साल से बहाली नहीं हुआ है। और पूरे राज्य में लगभग 40 लाख किसान हैं, आप ये समझिए। और सबसे बड़ा बात है कि टोटल 5565 पद है कृषि विभाग में। बहाली नहीं हुआ वो अलग बात है। 5565 पद है, उसमें 3913 पद खाली है, फिर भी बहाली नहीं हो रहा। 31 साल हो गया बहाली का। अब आप समझ लीजिए, सरकार जो कह रही है, जो स्वीकृत पद है, जो जहाँ पे टीचर होने चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान के बाद का नहीं, हम उससे पहले की कहानी बता रहे हैं भैया, समझे। तो राज्य में 40,000 अभी भी शिक्षक का पद खाली है, जस का तस है, कोई सुनने वाला नहीं है, समझ लीजिए। 6 साल से जूनियर इंजीनियर की बहाली नहीं हुई है, कोई वैकेंसी ही नहीं निकला है झारखंड में। मतलब अब सरकार, राज्य सरकार ऐसा मान रही है कि जेई तेई का काम नहीं है विभाग को, बिना जेई के भी विभाग चल जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ ही जेई का काम कर लेंगे। या राज्य सरकार मान के चल रही है कि हमारे यहाँ जो भी ठेका टेंडर ले रहे हैं वो इतने ईमानदार हैं कि जो भी नॉर्म्स पूरा करना है, जितना मसाला मिलाना है उतना ही मिलाएंगे। जेई साहब हैं नहीं तो चेक कौन करेगा, ठीक है कि नहीं। जेएसएससी का बात कर लीजिए, पूरा ओवरऑल झारखंड में जो मतलब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसका 6,64,565 पद खाली है, समझ लीजिए। और ई हम पद बता रहे हैं उस सब जहाँ कॉन्ट्रैक्ट टेम्पोररी बहाली वाला को छोड़ के, समझ गए कि नहीं। इसलिए आप लोग खुश रहिए। 27% लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार कैसे हैं अब वो बताते हैं। वो जो बेरोजगार हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, वो सब का छोड़ दीजिए। जिसने सिर्फ नियोजनालय में नौकरी का डिमांड किया कि रे भैया हम बेरोजगार हैं, सरकार का एक दफ्तर है ना हर जगह, जहाँ पे बताना पड़ता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमको नौकरी चाहिए। अगर सरकार के पास आता है नौकरी तो भी एसएमएस जाता है। अब तो सरकार प्राइवेट कंपनी को बुला रही है, सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है, तो बहुत खुश। सुपरवाइजर हो गया लड़का तो एकदम सीना चौड़ा कर देती है सरकार। वहाँ पे भी 27% पूरे झारखंड का पॉपुलेशन का लोग दिया है कि हमको नौकरी चाहिए, नहीं हो रहा है। उसके अनुसार से समझ लीजिए, ये बेरोजगारी दर हम बता रहे हैं 27%।
झारखंड में ऐसा मत सोचिए कि 27% लोग टोटल का एथी है, बेरोजगारी दर कैलकुलेट करने का अलग स्थिति है। 47.1% लोग झारखंड में बेरोजगार हैं। अब समझ लीजिए, जहां 80% की आबादी फूड सिक्योरिटी बिल मतलब राशन कार्ड के चलते जीती है। सरकार भी ये मानती है कि 80% आबादी हमारा झारखंड में, हम लोग उसको राशन देते हैं। 20% ही लोग के पास इतना सक्षम है कि सरकार का बिना नमक खाए वो लोग जी खा रहा है। उसमें 47.1% लोग बेरोजगार। अब सोच लीजिए वो लोग कैसे खाएगा, पता नहीं वो लोग को राशन कार्ड है कि नहीं, हमको जानकारी नहीं है। ये मेरा कोई सर्वे नहीं है, इस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी का है, ये एक संस्था है, उसने अपना ये सब पूरा कारगरी दिया है। और एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं, नियोजनालय का भी हो गया। हालांकि हर जगह आप नियोजनालय देखिएगा, जब पता नहीं इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम, लेकिन वो हर जगह खोले थे नियोजनालय, हर जगह जाके देखिए नियोजनालय चूरा है। कहीं कहीं नया बिल्डिंग बना है तो नहीं तो पूरे हर स्टेट में यही है। मतलब हमारे देश में बेरोजगारी कभी भी मुद्दा नहीं रहा, समझे कि नहीं। युवा लोग जितना चाहे टूट अटाट कर ले, फेसबुक पे लिख ले, डिसलाइक कर दे, कुछ ट्वीट करा दे, वो क्या बोलता है, ट्रोल करा दे, लेकिन इससे चिंतित क्यों नहीं होता है सत्ता पक्ष या विपक्ष। आप इसको समझिए, सब कोई अलग अलग है मुड़ी। कोई जेएसएससी का एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे हल्ला कर रहा है, जेपीएससी वाला अलग दूर हल्ला कर रहा है। मतलब एक आदमी मोराबादी में हल्ला कर रहा है तो एक आदमी कचहरी चौक पे, तो एक वहाँ फिरायलाल चौक पे। तो ये लोग संगठित नहीं है, तो संगठित नहीं है तो सत्ता पक्ष के काम का भी नहीं है और विपक्ष के लिए भी काम का नहीं है, इसीलिए सिर्फ हल्ला ही हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब सोचिए कि जब इतना देश का जीडीपी माइनस में गया, जीडीपी का बहुत लोग कह रहा है कि बहुत बड़ा पांडे जी ही ज्ञानी हो गया है, थोड़े जीडीपी का फुल फॉर्म खाली जानता है और जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है वो हमको नहीं जानता है। कई लोग हमको लिख लिख के बताया कि जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, सड़क जाम हो गया और सब गाड़ी ऑन ही है, इंजन में तेल जल रहा है तो जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब कंजम्पशन हो रहा है तेल का। अरे भैया, हम भी उतना बुड़बक नहीं है कि जीडीपी नहीं है, कैसे कैलकुलेट होता है हम नहीं जानते हैं, हमारा उतना जानने का दरकार भी नहीं है। क्लियर बात हम कह दे रहे हैं। हम यही जान रहे हैं कि ठीक है कोरोना काल में काम नहीं हुआ इसीलिए घटा, इसमें कोई देर न, बाकी दुनिया में भी घटा, सिर्फ भारत का नहीं घटा। लेकिन आगे का, आगे आप सिर्फ पुराना वाला कैलकुलेट कीजिएगा कि 3 महीना जो दुकान बंद रहा अब खुल गया तो जीडीपी बढ़ गया, ऐसे मत खाली जोड़िएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा इस पे आप लोग एथी कीजिए। मोदी जी बोले कि अभी तक का जो हरित क्रांति देश में हुआ था ना, उससे भी बड़ा योजना एकदम कानून लेके आ रहे हैं, समझे कि नहीं। उसका नाम दिए थे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यकर विधेयक 2020। उसीना ठोक के कह रहे हैं कि वही लोग उस बिल का विरोध कर रहे हैं जो दलाल को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन उनके केंद्रीय मंत्री और मतलब शिरोमणि अकाली दल की नेता जो हैं वो इस्तीफा दे दी, समझे कि नहीं, उस बिल का विरोध में। अब कितना पुराना एनडीए का साथी है वो हरसिमरत कौर जो है वो इस्तीफा दे दिया, वो कह रहे कि नहीं किसान के विरोधी है। इस बिल को हम जितना समझे, मोदी जी कह रहे हैं कि हम अगर किसानों को खुला छोड़ देंगे कि भाई जिसको चाहो जितना पैसा में बेच सकते हो तो उनसे उनका भला होगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें बिचौलिया इस कदर हावी हो जाएगा और हमारे देश में उस तरीके का संसाधन नहीं है कि किसान अपना प्रोडक्ट कहाँ रखेगा लंबे समय तक, इसीलिए जो पैसा मिलेगा, और कई बार किसानों के पास माथा पे कर्ज रहता है, काहे कि कर्जा लेके भाई खेती करता है, बोलता है फसल बिकेगा तो देंगे, महाजन चढ़ा रहेगा तो औने पौने दाम में बिक जाएगा। अब दोनों का अपना अपना तर्क है, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर अडिग है, कह रही है कि अभी लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में क्या होगा पता नहीं। राहुल जी अमेरिका में हैं, लेकिन वहीं से ट्वीट कर दिए हैं कि किसान विरोधी है। बाकी राहुल जी का काम फिनिश हो गया, कांग्रेसी लोग अपना समझे क्या करना है नहीं करना है। अब आइए, देश में सबसे ज़्यादा अगर आप ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो मज़ेदार बात है कि जब रेलवे की बहाली होती है और ख़ासकर ग्रुप सी और डी का, तो आपको लगेगा कि आबादी बेरोजगारी की है।
इस तरीके से एकदम ठक्कम ठेल हो जाता है। अब सोचिए, रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है, इसका 2,90,000 पद खाली है। ये हम नहीं कर रहे, संसद में सरकार कह चुकी है, ठीक है। 2018 से लेके 19 तक मात्र 6,493 लोगों को नौकरी दी रेलवे ने, ठीक है। 2,90,000 पद खाली है। ग्रुप सी में सिर्फ आप 2018 मतलब 14 से लेके 19 तक आप सोचिए 2.5 लाख लोग रिटायर कर गए। पद जो खाली है उसको छोड़ के 2.5 लाख कर्मचारी ग्रुप सी के रिटायर कर गए, ठीक है। भर्ती कितना हुआ? 83,000, मात्र 83,000 लोगों का बहाली हुआ है। वो भी अनुकंपा वाला हम जोड़ के बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे, अनुकंपा जोड़ लीजिए। 2014 से 19 तक रेलवे में रिटायर कितना हुआ लोग? 2,74,075 आदमी रिटायर कर गया। सरकार नौकरी कैसे दी? सब रेलवे का जोड़ लेते हैं तो 1,84,262 नौकरी केंद्र सरकार दी है। इतना पद खाली है। 10 जनवरी 2019 को लोकसभा में कहा गया था, उस समय तक का आंकड़ा है कि भाई पूरे रेलवे, न्यायपालिका, पोस्ट ऑफिस, पुलिस, यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार का पुलिस नहीं, केंद्रीय वाला बता रहे हैं, स्कूल, ये सब मिला के 28 लाख पद खाली है, ठीक है। इतना लोगों का ज़रूरत है। 2018 तक 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 17,092 पद था, ठीक है। उसमें 5,606 खाली है। इसका मतलब वहाँ इनका टीचर का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो इसका मतलब जो बच्चे डिग्री लेके आ रहे हैं वो आधा कचरा डिग्री लेके आ रहे हैं। या बच्चे हमारे देश के इतने तेज हो गए कि अब टीचर की आवश्यकता नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मार्च 2017 में, ठीक है, उस समय जो शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर, वो कहे कि एडहॉक शिक्षक को 1 साल में हम यूनिवर्सिटी में सबको पक्का कर देंगे। हमको दिन भर फ़ोन करते रहता है वो सब कि हम लोग का टेम्पररी है, घंटी टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, पर वो कहाँ हुआ? 2017 से 20 हो गया, वो हमको नहीं मालूम। 2019 में कहा गया लोकसभा में कि 6 माह के अंदर जितना ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पद है उसको भर दिया जाएगा। भरा गया कि नहीं भरा गया वो आप जान रहे हैं, हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। अब देश भर में नियोजनालय में कितना मांग रहा है? 1,77,00,000 लोग नौकरी का डिमांड किया, ठीक है। और कितना राज्य सरकार या बता रही है कि कितना हो पाएगा? वो झारखंड में मात्र 93,000 अगर सरकार चाहेगी तो अभी तत्कालिक नौकरी दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? राज्य सरकार वोटर चाहती है, कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ना चाहती है वोट चाहती है। वोट कैसे आता है? काम से आता है, व्यवहार से आता है। अब अगर इसके बावजूद भी राज्य सरकार किसी को जब चुनाव में कही थी कि हम आते परमानेंट करेंगे 5 लाख कर्मचारी को और दुनिया जहान को, और नहीं कर रही है, इसका 2 ही अर्थ हो सकता है। या तो उसको और समय चाहिए राज्य सरकार को ये सब करने के लिए, और अगर नहीं चाहिए तो राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, या केंद्र भी अगर नहीं कर रही है अपने एम्प्लॉय को परमानेंट, जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तमाम जगह एडहॉक पे चल रहा है, इसका मतलब राज्य केंद्र के पास भी पैसा नहीं है, राज्य के पास भी पैसा नहीं है। इसी तरीके का अभी आप सोच रहे होंगे झारखंड में ये जो सहायक पुलिस जो झारखंड में हड़ताल पे हैं, दनादन लाठी से पिटा रहे हैं। हमको याद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, इन नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं पे जो लाठी चार्ज हुआ था तो फोटो लगा के ट्वीट किए थे, और ट्वीट में लिखे थे कि जितना जोर से लाठी शरीर पे गिरा है उतना जोर से ईवीएम में जेएमएम का बटन दबाओ और सरकार बनाओ, दुख दूर हो जाएगा। यही दिन तो हम भी बनाने के लिए मार दिए थे। आप भी तो मतलब वही कर रहे हैं, घुमा फिरा के। बेचारा सहायक
पुलिस वाला के पिटाई कर दिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि बीजेपी को इसके लिए वाहवाही देना चाहिए या लेना चाहिए। बीजेपी लोगों को बताना चाहिए कि वो लोग फिक्स्ड पे स्केल पे था, जिसको हाई कोर्ट ने गलत ठहराया है। मतलब उनकी बहाली 2 साल के लिए की गई थी पहले, और 10,000 एकदम नोटा नोटी चोखा चोखी। जूता भी अपना पैसा से खरीदता था, वर्दी भी अपना पैसा से खरीदता था। 2 साल में ना सैलरी बढ़ा ना घटा। इसी तरीके का एक मामला गुजरात में भी है। गुजरात में भी 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल होते हैं सिपाही कर्मी, और उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है और फिक्स्ड। इसको लेकर PIL हुआ था गुजरात में। हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ये एकदम गलत है, आप किसी को एक मुश्त राशि पे बांध के इतने सालों तक नहीं रख सकते। राज्य सरकार के जो वहाँ AG थे उस समय कहे थे कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, 8,800 करोड़ कुछ रुपया लगेगा, हमारा दिवालिया घोषित हो जाएगा। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार चली गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई है। लेकिन आप समझिए उस समय भी क्यों फिक्स्ड पे इनको रखा गया था, 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था 10,000 में। अगर ये मांग कर रहे हैं, ठीक है, सेवा शर्त में जो था एफिडेविट ले लिया सरकार जो था, लेकिन आप समझिए कि जो 3 साल पहले आपका जो खर्च था क्या आज भी वही है? 3 साल पहले जो महंगाई थी आज भी वही है। 3 साल पहले जो आटा का दाम था वो आज भी है, जो तेल का दाम था वही है, बिजली का बिल वही है। 3 साल में अगर महंगाई बढ़ी, आपकी आवश्यकता बढ़ी, तो ये सरकार का काम है कि आपका वेतन भी बढ़ना चाहिए। अगर इस सब से भी आप लोगों को मतलब नहीं है तो किसी का जय जयकार, किसी का बुराई करते रहिए, ऐसे चलते रहेगा। हम भी अपना काम चला रहे हैं। बाय बाय। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in